अस्सलाम वालेकुम। आज आपसे बात करनी है रिगार्डिंग जो एक इंसिडेंट कल हुआ है कौमी इदारा अमराज़ क़ल्ब यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, जहाँ पर एक ड्यूटी डॉक्टर को सरेआम गोली मार दी और उसकी कोई वजह सामने ये आई है कि उस डॉक्टर ने उस पेशेंट को, मैं उसका पेशा यहाँ पर नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि किसी भी पेशे से हो वो हमारा पेशेंट है, तो उस पेशेंट को उस डॉक्टर ने नींद की गोलियाँ लिखकर नहीं दी थी। कुछ मुतज़ाद राय ये है कि उसको मास्क पहनने का बोला गया, तो उस पेशेंट ने डॉक्टर को गोली मार दी। अगर अस्पताल में हम जाते हैं, रश होता है, तब भी डॉक्टर का कसूर है। अगर हॉस्पिटल में बैठने की जगह नहीं है तो भी डॉक्टर का कसूर है। अगर एम्बुलेंस वाला लेट कर रहा है तब भी डॉक्टर का कसूर है। अगर आपको दवाइयाँ बाहर से ख़रीदनी पड़ रही हैं तब भी डॉक्टर का कसूर है। अगर कोरोना एक ऐसी बीमारी है कि जिसका इलाज अभी दुनिया में बना नहीं है और उससे लोगों की अमवात हो रही हैं तो भी डॉक्टर का कसूर है। वो मरीज़ बेच रहा है, वो वेंटिलेटर पे डाल रहा है, वो पैसे ले रहा है लाशों के। आखिर डॉक्टर इतना बदज़ात कैसे है? थोड़ा सा आपको मैं एक डॉक्टर बनता कैसे है वो बताता हूँ। अपने स्कूल की क्रीम टॉप, जब तक आपकी अच्छी परसेंटेज नहीं आती, कॉलेज में टॉप आपके मार्क्स नहीं आते, उस सब के बावजूद भी एंट्री टेस्ट थाउजेंड्स ऑफ लोगों में से सिर्फ कुछ सैकड़ों, कुछ 100 लोगों का सिलेक्शन होता है एक मेडिकल कॉलेज में। उसके बाद उस मेडिकल कॉलेज के 5 साल, हर साल के सेमेस्टर्स, हर सेमेस्टर के प्रोफ्स, प्री प्रोफ्स, स्टेजेस सब क्लियर करने के बाद हाउस जॉब के 1 साल के, जिसके 52 हफ्तों में से हर हफ्ते के 2 दिन हॉस्पिटल में गुजारने होते हैं। ऐसे हालात में गुजारने होते हैं जहाँ पर आप 1 घंटा नहीं रुक सकते। इस सब से गुजरने के बाद एक डॉक्टर जब आपका जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट में या रेजिडेंसी में या स्पेशलाइजेशन में आता है, उसको आने के लिए भी उसको वो एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है जिसको कहा गया है अकॉर्डिंग टू यूके रिसर्च एजेंसी कि दुनिया का वन ऑफ द मुश्किल तरीन एग्ज़ाम आपका FCPS। वो क्लियर करने के बाद जब वो रेजिडेंसी में आता है, और रेजिडेंसी भी 4 साल या 5 साल जो भी स्पेशलिटी है उस पर डिपेंड करता है, वो जब हो जाती है, मेरे 10 साल के करियर के अंदर कोई 1 महीने के 30 दिन ऐसा नहीं गुजरे कि मैं 30 दिन मैं अपने घर पे सोया हूँ। हम सब का यही हाल है। ये सब कुछ हम क्यों करते हैं? इतनी मेहनत, इतना टॉर्चर हम क्यों बर्दाश्त करते हैं? इसलिए बर्दाश्त करते हैं कि हर लम्हे पे, हर मौके पे ये इतना एक नोबल प्रोफेशन है, ये इतना एक अल्लाह ताला की तरफ से एक हमारे ऊपर एक बरकत है, हमारी तरफ एक रहमत है कि उसने हमें चुना इस प्रोफेशन के लिए कि हम एक वसीला बने अल्लाह ताला के हुक्म से शिफा देने का, जितनी हमारी कैपेसिटी है। और ऐसे लोग, वो लोग कि जिनको अलिफ बे नहीं पता इस सब चीज़ों की, वो आके हम पे हर चीज़ थोपते हैं। कोई चीज़ उनकी समझ में नहीं आए, जितना एक डॉक्टर समझाने की कोशिश करता है, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपको समझाई जाए, आपको समझ में आए। और अगर आपको नहीं आती, आपको समझ में नहीं आती, आप फ्रस्ट्रेशन में आके आप मार देते हो। अगर एक इंसान, उसकी ज़िंदगी पूरी हो गई है, आप उसको देर से लेके आए हो हॉस्पिटल में, आप उसको जो है वो उस स्टेज पे लेके आए हो कि आप तब तक हकीमों से इलाज कराते रहे हो, आप तब तक घर में रखे रहे हो, आप लेके नहीं आए हो। जब वो सीरियस हो आप उनको तब हॉस्पिटल लेके आए, और वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी से वो उनका इंतकाल हो जाए, तो डॉक्टर क्यों पिटे भाई? क्यों मारे डॉक्टर को? क्योंकि वो सुन लेता है, क्योंकि वो एक वाहिद एजुकेशनल तबका है कि जो खुद अपने लिए वो लड़ाई करने को वो प्रेफर नहीं करता। हम एज अ नेशन कहाँ जा रहे हैं?
हम ऐसा कौम कहाँ जा रहे हैं? पाकिस्तान की आबादी इस वक्त 24 करोड़ है लगभग। ओवरऑल पाकिस्तान में रजिस्टर्ड डॉक्टर्स MBBS प्लस स्पेशलिस्ट 2,40,000 के करीब है। मतलब 1000 पेशेंट पे एक डॉक्टर। और इस सब के बावजूद आप उनके साथ कैसा ट्रीट कर रहे हैं? आप उनको मार रहे हैं। मुझे बताइए कितने ही लोग हैं जो कि हर महीने पाकिस्तान छोड़ के बाहर चले जाते हैं, जो डॉक्टर्स हैं। एक डॉक्टर भी कम होता है, आपके 1000 मरीजों का लोड दूसरों पे आता है। आपको पता है पाकिस्तान के डॉक्टर्स इस वक्त पूरी दुनिया में, चाहे USA हो, UK हो, ऑस्ट्रेलिया हो, वहां पर दे आर कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल। हमारी कदर बाहर ज्यादा है, लेकिन हम लोग, मेजॉरिटी ऑफ अस, यहां रुककर आप लोगों की खिदमत करने को तरजीह देते हैं और आप हमसे इस तरह सलूक करते हैं। मतलब कोई मजाक है? मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के अपील करता हूं, प्लीज समझ जाइए, खुदारा समझ जाइए। ये आप लोगों के मसीहा हैं। हमारी साइलेंट मेजॉरिटी वो लोग हैं जो कि इन्हीं डॉक्टर से ट्रीट होके, सही होके घरों पे बैठी हुई हैं, वो कुछ नहीं बोलते। ये वो माइनॉरिटी लोग हैं कि जो बाकी तमाम चीज़ों का गुस्सा, बाकी तमाम चीज़ों की फ्रस्ट्रेशन हम लोगों पे निकालते हैं। प्लीज़